फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल घर पे ही गुलाब जामुन। और जो गुलाब जामुन है मैं बनाकर सुपर जूसी रेडी करूँगी। ना ही इसमें कोई क्रैक्स आपको देखने को मिलेगा, ना ही उसका साइज़ गोल से चपटा देखने को मिलेगा, और ना ही आपको ये कच्चा अंदर तक दिखेगा। बिल्कुल ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जूसी गुलाब जामुन हम घर पर बनाकर रेडी करेंगे। बस आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 2-3 बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो गुलाब जामुन है बिल्कुल सुपर यम्मी बनकर रेडी होगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, अपनों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट ये रेसिपी। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मावा ले लिया है। एक परात में इसे डाल लिया है। यहाँ पे हम हथेली की सहायता से मावा की मालिश करेंगे, यानी कि अपनी हथेली से दबा दबा कर इसे मिलाएंगे, और जब तक मिलाएंगे तब तक कि ये लाइट वेट ना हो जाए। तो ये पहला टिप्स है कि हमें मावा को अच्छे से मिलाना है और इसका जो वेट है वो हमें लाइट कर देना है। यहाँ पे 2 मिनट के बाद जो मावा है वो लाइट वेट हो गया था। तो अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ 2 चम्मच भर के पिसा हुआ चीनी, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 50 ग्राम पनीर। जो हमारा मावा है वो 200 ग्राम है, और जो पनीर है वो क्वान्टिटी में 50 ग्राम है, यानी कि 1/5 भाग हमें मावा का लेना है, यानी कि 5वां भाग। तो देखिए यहाँ पे मैं पनीर को भी मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ मैदा ऐड किया है, और इन सबको भी मैं अच्छे से मिला रही हूँ। 1 मिनट मिलाने के बाद जो मावा है उसमें अभी मॉइस्चर काफ़ी था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से 2.5-3 चम्मच के करीब मैदा ऐड कर लिया है। तो मैदा आप अपने मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। अगर आपका मावा गीला है तो आप मैदा उसे सुखाने तक ऐड करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैदा ऐड कर लिया है। इसको कंटिन्यू 3-4 मिनट तक ऐसे हाथ की सहायता से मिक्स कर रही हूँ। और देखिए ये जो मावा का डो है अभी मैंने 4-5 मिनट मालिश किया है, तो ये लगकर तैयार है, और ये बिल्कुल लाइट वेट हो गया था। तो अब मैं इसे रेस्ट पे 15 से 20 मिनट तक रखूँगी, और यहाँ पे या तो आप सूती के कपड़े से ढक लें या फिर किसी बाउल से ढक लें। तो मैंने यहाँ पे मावा को ढक दिया है। अब चलेंगे सीरम बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक सस्पेन को गैस पे चढ़ा लिया है और इसमें ऐड कर लिया है 2 बाउल चीनी ऐड किया है। उसी बाउल से मैंने 2 बाउल भर के पानी भी ऐड कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और चीनी और पानी को घुलने देंगे। इसके साथ मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 8-10 केसर के धागे। केसर से जो सीरम है उसमें कलर अच्छा आता है, इसके साथ-साथ टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे केसर ऐड कर लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 हरी इलायची, जिसे मैंने हल्का कूट लिया था। आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद हो तो। अब मैं इसे मिक्स करूँगी, और देखिए यहाँ पे बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी, और देखिए कुछ देर के बाद यहाँ पे जो सीरम है उसमें बॉयल आने लगा था। तो अब हम सीरम का टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सीरम उठाया है और इसे ठंडा होने दिया है, क्योंकि गरम टेस्ट करने पे हाथ जलने का संभावना होता है। तो थोड़ा-सा हम इसे ठंडा कर लेंगे, इसके बाद हम टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टच करके देखा है, तो जो हमारा सीरम है बिल्कुल तेल की तरह, यानी कि जो घी हम टच करते हैं ना उसकी तरह हो गया है। तो इतना ही हमें सीरम को पकाना है, इसका कोई तार बनाकर रेडी नहीं करना है। तो ये है दूसरा टिप्स जो कि हमें सीरम बनाते वक़्त ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मेरा सीरम बनकर रेडी है। तो अब चलेंगे मावा जो हमने डो बनाकर रेडी किया था, उसे हम फिर से थोड़ी देर यानी कि हाफ से 1 मिनट तक फिर से इसकी मालिश करेंगे। यहाँ पे जो मावा का डो है वो रेस्ट करते-करते 15 मिनट हो गया है, और रेस्ट करने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो गया है। तो अब हम इसकी मालिश करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर, और इसको अच्छे से डो में मिक्स करेंगे और इसकी मालिश करेंगे तब तक कि ये फिर से लाइट वेट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं लगातार मालिश कर रही हूँ, करते-करते मुझे यहाँ पे 1 मिनट से 1.5 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पे अब डो लाइट वेट हो गया है। तो अब मैं इसके बॉल्स बनाना शुरू करूँगी। तो इसके लिए मैंने छोटी-छोटी लोइयाँ यहाँ पे ले ली है, और देखिए जो तीसरा टिप्स है वो बॉल्स बनाने के टाइम हमें ध्यान रखना होता है। बॉल्स हमें बिल्कुल चिकना बनाकर रेडी करना है। इसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी क्रैक्स रहता है तो ये तेल में जाकर फटता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारा जो बॉल है देखिए कितना चिकना बनकर रेडी हो गया है, और जो साइज़ है वो छोटा है, क्योंकि तेल में फ्राई होने के बाद जो बॉल का साइज़ है वो डबल हो जाता है। तो बॉल का जो साइज़ है उसे हमें छोटा ही बनाना है। और देखिए ऐसे करके मैं दूसरा भी बॉल बना के आपको दिखाती हूँ। तो बॉल बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि बॉल हमारा चिकना-चिकना बनकर रेडी हो। तो बस मैंने ऐसे करके सारे ही बॉल्स को बना लिया है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मावा से 25 बॉल बनाकर रेडी किए थे, जो कि वेट में होता है आधा केजी से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे मैं
तेल को चढ़ा दूँगी गैस पे गरम होने के लिए। अब यहाँ पे चौथी बात आती है कि हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, बॉल डालने पे थोड़ा-थोड़ा झाग आए बस हमें उतना ही तेल को गरम रखना है, ओवर गरम नहीं करना है। कभी-कभी तेल से धुआँ निकलता है, उस तेल में हमें बॉल को फ्राई नहीं करना है। देखिए बॉल से थोड़ा-थोड़ा झाग आ रहा है, बस हमें इतना ही तेल को गरम रखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बॉल ऐड कर रही हूँ 6-7 के करीब। ये जो गुलाब जामुन के बॉल हैं तेल में डबल होते हैं और प्लस हमें जो हमारा पलटा है उसे चलाने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट बॉल्स को टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो पलटा है वो टच होगा तो इसमें क्रैक्स आने की संभावना होती है। तो हमें तेल को ऐसे घुमाते हुए बॉल्स, अगर हम तेल घुमाएँगे तो हमारे बॉल्स ऑटोमेटिक घूमते रहते हैं। तो बस हमें गोल, जब तक हमारा जो बॉल है गोल्डन नहीं होता है तब तक हमें तेल को घुमाते हुए बॉल्स को घुमाना है। एक बार जब बॉल गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे टच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो रहा है, हमें फ्राई करते-करते अच्छा समय लगा था। कम से कम इसे 8-10 मिनट तक मैंने फ्राई किया था लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, तो थोड़ा और पकाना है। कुछ देर बाद जो गुलाब जामुन है वो रेड ब्राउन हो गया है, तो अब हम इस गुलाब जामुन को निकाल कर सीरम में डिप करेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सीरम है वो गर्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए, तभी गुलाब जामुन सीरम को सोक करता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होता है। तो ऐसे करके मैंने सारे ही गुलाब जामुन को सीरम में डिप कर दिया है। अब हम यहाँ पे दूसरा बैच ऐड कर लेंगे और फर्स्ट बैच था उसे डालने में मुझे डर लग रहा था, तो मैंने जो बॉल्स की क्वांटिटी है उसे कम रखा था। तो एक बार अच्छे से जब फ्राई हो गया है तो दूसरे बैच में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा गुलाब जामुन ऐड किया है। आप यहाँ पे पलटा की जगह पे एक स्पून की मदद से तेल को घुमा सकते हैं और देखिए यहाँ ऐसे करके मैं दूसरे बैच का भी गुलाब जामुन फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स हमें 4-5 बातों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हलवाई जैसा गुलाब जामुन हम घर पे ईज़िली बना सकते हैं। अगर इस त्योहार आपको कुछ मीठा बनाने का मन हो, आप सोच रहे हो कि कुछ मीठा बनाया जाए, तो आप इस गुलाब जामुन की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा दूसरा बैच है वो भी फ्राई होकर रेडी हो रहा है। तो इसे भी हम रेड ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और जैसे रेड ब्राउन होगा हम इसे निकाल कर इसे भी हम सीरम में ऐड कर देंगे। और कम से कम हम उनको सीरम में 1 घंटा डिप होने के बाद 1 से 2 घंटा डिप होने के बाद ही सर्व करेंगे, तभी जाकर जो चाशनी है गुलाब जामुन के अंदर तक जाती है। तो मुझे गुलाब जामुन बनाते-बनाते 11 साढ़े 11 रात को हो गए थे, तो मैं अगले दिन इसे आपको दिखाऊँगी और फिर मैं उसे सर्व करूँगी, टेस्ट करके बताऊँगी कि मेरा जो गुलाब जामुन है कैसा बना था। तो यहाँ पे दूसरा बैच फ्राई हो चुका है और मैंने सारे ही गुलाब जामुन को ऐड कर दिया है। देखिए गुलाब जामुन कैसे अच्छा बनकर खिला-खिलाया तैयार हुआ है। तो देखिए गुलाब जामुन बिल्कुल कैसा देखने में कितना ही टेम्प्टिंग दिख रहा है और अंदर से भी ये पूरा ही पका था। तो चलिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ और ये एकदम जूसी बना था। काटने टाइम देखिए ये कितना जूसी है और देखिए अंदर तक ये पका हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि मैंने हलवाई स्टाइल में बनाकर रेडी किया है और यकीन मानिए ये टेस्ट में भी बिल्कुल हलवाई जैसा भी हुआ था। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें अपने घर में।